संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग अते हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन
तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आज हर कोई अपने दुखों से मुक्ति पाने और मन की शांति के लिए सच्चे परमात्मा की तलाश में कहीं ना कहीं भटक रहा है। लेकिन जब तक सच्चे गुरु का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक दुखों का अंत नहीं हो सकता। ऐसी ही एक कहानी है अंबाला के बलविंदर जी की, जो गुरुद्वारों में जाते और 22 साल राधा स्वामी पंथ में जुड़कर घोर साधना करके भी घर में क्लेश और शारीरिक परेशानी से जूझते रहे, और पंथ वाले यही निर्देश देते रहे कि पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होंगे। एक दिन उनके जीवन में एक अनमोल पुस्तक प्राप्त हुई। उसे पढ़कर सत ग्रंथों से मिलान करके उस महान जगत के तारणहार संत जी से उपदेश लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन से संत हैं जिनसे जुड़ने के पश्चात उनके सारे दुख, ग्रह क्लेश, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ, सच्चे गुरु का साक्षात्कार हुआ और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हुए। आइए सुनते हैं बलविंदर जी की भक्ति मार्ग की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बलविंदर सिंह दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अंबाला से हूँ जी, अंबाला डिफेंस कॉलोनी से जी। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, नायब सूबेदार रैंक से जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने जी 2018 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? हाँ जी, पहले हम सिख धर्म से होते हुए हम गुरुद्वारा में जाते थे और गुरुद्वारा में जो पाठ पूजा है वो करते थे। सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ और 5 बाणियों का पाठ सुबह स्नान करके हम पाठ करते थे। तो उसके बाद बीच में एक और दौर आया कि एक राधा स्वामी मत चला। तो राधा स्वामी के सत्संग होते थे, उसमें भी हम गुरबानी से प्यार करते हुए वहाँ पे भी गुरबानी का विचार होता था, तो हम विचार सुनने के लिए जाते थे। तो वहाँ से प्रभावित हो के हम ब्यास गए और वहाँ पे देखा, संगत देखी, बहुत बड़ी संगत देखी मात्रा में। तो वहाँ सत्संग अच्छा लगा, वहाँ से नाम लिया। तो वहाँ पे नाम लेने के बाद हम लगभग 22 साल वहाँ पे चलते रहे, लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या है, कैसे लाभ देता है। तो वहाँ पे दुख भी आ रहे थे, सुख भी आ रहे थे। तो वहाँ ये बात बताई जाती थी भी दुख तो आएंगे और सहन करने पड़ेंगे। तो ये हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जो परमात्मा का नाम है वो दुखों को काट देता है। यहाँ तक कि राधा स्वामी वाला गुरु खुद कह देता था भी कितने मर्जी कर्म हो, वो जो है परमात्मा के नाम से कट जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कट रहा था। और फिर साथ में ये भी बोलते थे कि ये तो भोगने पड़ेंगे, तो फिर वो भक्ति कैसी। वो जो है उनका नाम है जी गुरिंदर सिंह जी, उनसे नाम लिया था। उनको खुद कैंसर हो गया था पीछे, तो उनको खुद को कैंसर हो गया। तो वो संगत को, जो अपने अनुयायी को कैसे बचा पाएंगे। तो जहाँ हमें लाभ हो वहीं पे हमें जाना होगा। मंत्र ये देते थे भी ज्योति निरंजन ओंकार रारंकार सोहम और सतनाम। इसका मैंने आर्मी में होते हुए बहुत ज़्यादा जाप किया, तो कोई लाभ नहीं हुआ। भक्ति क्रिया करते थे, बैठ जाते थे और 2.5 घंटे बैठना होता था। 2.5 से भी मैंने तकरीबन ज़्यादा ही भक्ति की है। उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे, कष्ट भी था, कष्ट भी रहते थे, घर में कला क्लेश रहती थी और भी कई चीज़ों की हानि भी हुई। तो दुख क्लेश भी बड़ा घर में बना रहा। तो मैं और किसी ऐसे संत की तलाश में था जो हमें अच्छा ज्ञान दे, हमारे दुखों का निवारण कर सके। मैं और भी संतों के पास ऐसे सत्संग सुनता रहता था। मतलब नाम तो नहीं लिया उनसे, नाम तो मैं ब्यास से ले रखा था और उन्हीं को मानता था। तो इसलिए मैं उनसे नाम तो नहीं लिया, लेकिन सत्संग में बैठता था, मंदिर में भी चले जाते थे, पीरों पे भी सभी जगह चले जाते थे और वहाँ भोजन भंडार सब कुछ ले लेते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप राधा स्वामी पंथ से करीब 22 साल तक जुड़े रहे, तो जो भक्ति साधना आपने 22 साल तक की, इनसे आपको लाभ प्राप्त नहीं हुए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे जुड़ते हैं? मेरे को एक यहाँ अंबाला में एक जो है भगत जी मिले,
संत रामपाल जी के न्याय को यहाँ भगत जी बोलते हैं। तो वो भगत जी मिले, उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा बुक दी, तो मैंने उसको पढ़ता रहा, काफ़ी दिन तक पढ़ा। वो मेरे को चिप भी देते रहे, भी सत्संग सुनो। मैं आनाकानी कर जाता था, क्योंकि मैं राधा स्वामी मत से दूरा, मैं गुरु तो एक ही करना चाहिए, गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो जब मैं देखा, उसको किताब को पढ़ा, तो उसमें मंत्रों का जिक्र हुआ। मंत्रों का, जो हमारे कमलों के जो मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं अलग से हमारे जो कमलों में हैं, वो मंत्र गुरु जी देते हैं और कहीं से आपको मिलेंगे नहीं, जो लाभ उन मंत्रों से होंगे। तो वो मंत्रों के बाद मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैं बोला ये मंत्र तो मैंने लेने हैं। तो फिर उन मंत्रों का जाप किया मैंने, और उनसे मेरे को, मंत्रों को लेते ही मेरे को लाभ स्टार्ट हो गए। घर में सुख शांति आ गई और दुख दरिद्र खत्म होने लगे। तो इस प्रकार से जो है मेरे को लाभ होने लगे। यहाँ से लाभ हुए, घर में कला कलेश मिट गई, बच्चों की जो है रमैनी हो गई, बिना दहेज के कोई पैसा नहीं मेरा लगा, और शरीर मेरे दर्द रहते थे, कष्ट रहते थे, वो मेरे को कम हो गए। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार में योगदान है वह क्या है, उसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी हमारी कुरीतियों को छुड़ाते हैं। जैसा कि दहेज देना बिना मतलब का, लोग इतना इतना पैलेस में पैलेस करते हैं, इतना इतना खर्चा करते हैं, उन चीज़ों को अपना गुरुजी छुटवा रहे हैं। और जो हमें एक सबसे बड़ा जो लाभ है, हमारे शास्त्र विधि से भक्ति गुरुजी बता रहे हैं। जिन श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, शास्त्र विधि को त्याग के जो मन आचरण करता है, उसको आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ नहीं होता। जो शास्त्र विधि से भक्ति करेगा उसको ये लाभ होंगे। और हमारा सारा समाज शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है, शास्त्र विधि से भक्ति नहीं कर रहा। एक सिर्फ संत रामपाल जी ही एक ऐसे संत हैं जो कि शास्त्र विधि से बता रहे हैं और हमारे ग्रंथों से प्रमाण देकर बता रहे हैं। और हमें सभी को, सभी धर्मों के लोगों को हमें इस चीज़ के लिए हमें टटोलना चाहिए, देखना चाहिए, हमें ग्रंथों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और सभी ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। तब हम इस रास्ते पे चल पाएंगे, भक्ति के असली मार्ग पर। जैसा कि श्री नानक जी को नदी पर जिंदा बाबा मिले थे, तो आज बताइए वो कौन थे। इसके विषय में जो बई नदी पे 3 दिन डुबकी लगाई रहे गुरु नानक देव जी, तो जिंदा के रूप में जो है गुरु नानक देव जी को कबीर जी मिले, जो कि पाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। ये जो है पाई बाले वाली जन्म साखी है सबसे बड़ी, और इसमें पेज है 299। 299 इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी ने इसमें लिखा हुआ है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਲ ਔਰ ਪਾਉਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਨ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੋਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਕਦ ਗਏ ਸੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਸੀ, तब मर्दाना असी 3 दिन उस पास रहे सी। तो अभी यहाँ पे बताना होगा कि वो जिंदा कौन था। ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है। अभी ऐसी इहदे च देखांगे कि भी जिंदा कौन है। ये जो कबीर सागर है संत रामपाल जी द्वारा निचोड़ है कबीर सागर से, और वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि श्री नानक देव जी को प्रभु मिले, परमात्मा मिले। अथ नानक शाह जी की कथा चुपाई, नानक शाह कीन तप भारी, तब सब विद ब्यो ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को लिखी आए पाया, तापर सतगुरु कीनी दाया। जिंदा रूप धर्यो हम जाई। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने जिंदा रूप धरा, जिंदा रूप पंजाब देश चले आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बाणी, जान परा निज समर्थ ज्ञानी।
तो यहाँ साबित होता है इस जो कबीर सागर से जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित निचोड़ निकाला हुआ कबीर सागर से, तो इसमें साबित हुआ है कि जो जिंदा थे वो कबीर जी थे। और जो है यहाँ ये भी लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं इसको, गुरु नानक देव जी ने पहले 60,000 जन्म लिए, तब इनको जब जिंदा रूप में बई नदी में मिले और इनको ज्ञान दिया और ये भी बताया कि मैं काशी में भी रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ। तो गुरु नानक देव जी की जो पहली उदासी है वो काशी की थी। आप इस चीज़ को मैं सिख भाइयों से ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि पहली उदासी चेक कर लेना कि पहली उदासी गुरु नानक देव जी की काशी जी की थी और कबीर जी से जाके मिले थे। फिर इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था और लोगों ने उस प्रचार को माना नहीं, गुरु नानक जी को तंग किया इस प्रचार की भी, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है वह सिख धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, जो आपने दिखाए कि जो जिंदा बाबा मिले थे वह कबीर जी स्वयं थे। तो जो श्रद्धालु सिख धर्म से अभी संबंधित हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, जबकि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है 721 पन्ने पे, एक अर्ज गुस्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवदिगार। और पाई बाले वाली सब तो बड़ी जन्मसाखी में भी लिखा हुआ है, जब रुकन दिन से बात हुई तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है भी सुन रुकन दिन सच्चा सुन जवाब खालक आदम सिरजिया आलम वड्डा कबीर और सिर पीरां दा पीर सजदे करे खुदाए नू आलम वड्डा कबीर। तो संत रामपाल जी सीधे सीधे हमें ये बता रहे हैं कि जो कबीर जी हैं पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, और गुरु नानक देव जी भी उन्हीं के शरण में आए थे, जो बई नदी में डुबकी लगाए और 3 दिन वहाँ सतलोक में कबीर जी के पास रहे। और फिर वहाँ से कबीर जी ने बताया था कि भी मैं जो है काशी में भी रहता हूँ। तो पहली उदासी गुरु नानक देव जी काशी। सिख भाइयों से प्रार्थना है कि ज्ञान को समझें और सही मार्ग को अपनाएं। परमात्मा की भक्ति सब कर रहे हैं लेकिन ठीक ढंग से की जाए। इसी बीच हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो डेरा व्यास दादा स्वामी पंथ से लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं। उनका जो विश्वास, जो उनकी आस्था है वह उनके प्रति एकदम अटूट है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि करीबन 22 साल से आप उनसे जुड़े रहे, डेरा व्यास से कोई आपको आर्थिक और मानसिक कोई भी विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो उन भाइयों, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं? मैं सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो भी और जगह पे जुड़े हुए हैं, संतों से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा शास्त्रों को जान लें, अपने शास्त्रों को जान ले भी शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं। वो संत रामपाल जी सत्संग सुनाते हैं, उनके ऊपर गौर कीजिए, उनको सुनिए। भक्ति तो हमने सभी ने ही करनी है और शास्त्र विधि से भक्ति करेंगे तो लाभ होंगे। और मैं कोई किसी संत की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। अगर समझ में आती है तो ठीक है, लाभ होंगे। लाभ ये है कि यहाँ पे भक्तों को बहुत सारे लाभ हुए हैं, मेरे सामने आए हैं, लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, यहाँ पे बीमारियाँ ठीक हुई हैं, बहुत सारे लाभ हुए हैं। मेरे खुद घर में कलह कलेश बनी रहती थी, अभी शांति है, मैं आराम से भक्ति कर रहा हूँ। मेरे खुद 2 बच्चों की जो है रमैनी हुई है, कोई खर्चा नहीं लगा। जबकि लोग इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके बेईमानी से, धोखाधड़ी से या कैसे भी मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, 1-2 दिन में ब्याह शादियों में लगा देते हैं और नशा पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ यूज होती हैं। तो उन सभी से संत रामपाल जी हमें दूर करते हैं और हमारी बुराइयों को हटा के सच्ची भक्ति, सच्चा मार्ग दे रहे हैं और समाज में जो है एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, यदि वह संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी के ऊपर जो पट्टी चलती है उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से संपर्क करके आप संत रामपाल जी से जुड़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग। ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। एक क्रोध फिट कर लिया गुप्त, ऊपर एक आरत सी बनाकर छोटी ईंटों की गुफा सी बनाकर नीचे गेट बना दिया और गंगा के किनारे ला दिया कति, और उसका हैंडल कर दिया थोड़ी दूर स्थान पर अलग से गुप्त सिस्टम। उस रस से बांध के उनकी एक आवाज देते थे, उस आवाज को वो समझ जाते कि इसका, जब वो उसको लेटा कर वो क्या करा उन्होंने कि भाई भगवान की तरफ से एक आदेश आया है कि जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है वो क्रोध से गर्दन कटवा ले, आरे से वो शीघ्र चला जाएगा। उसकी फीस रख दी 100 रुपये। अब प्रत्येक बूढ़ा बुढ़िया हूं भी बुढ़ापे में दुखी होले है, कदे खांसी, कदे आंखों में दिक्कत, कभी सिर में भड़क, कदे कब्जी होगी, कदे गैस प्रॉब्लम। तो बूढ़ा भी यूं सोचने लगे कि जब गुरु जी कह रहे हैं स्वर्ग जाना ही है, शायद 10 साल पाछे जाना है, शायद 2 साल पहले, तो अभी क्यों ना चले जाएं। और वो बता रहे थे कि क्रोध में पीड़ा नहीं होती जरा सी भी। अब उस गुफा में पीड़ा हुए जाओ पता किसी न लग गए। तो सब ने ये प्रार्थना अपने बच्चों से की कि बेटा हमने तो मरना ही है और हम भी दुखी हैं, यहाँ पर जल्दी चले जाएंगे, वहाँ सुख में स्थान है, आराम से रहा करेंगे। पुण्यात्माओं, इतने विश्वासी थे हम, इतने भगवान पर विश्वास करते थे, इन नकली गुरुओं पर इतना विश्वास करते थे, सिर काटने की कहा करते, हम सिर भी कटवाने लग गए। लेकिन इनके पास कख नहीं था, बकवाद थी सारी। तो एक गजब की रिवाज पड़ गई हुआ, बूढ़ा बुढ़िया वृद्धावस्था में आप दुखी हो ले हैं, सोचे भगवान। पुण्यात्माओं, 60-65 वर्ष के बाद से पहले तो आदमी ने सोचा ही बना मरूं, अभी नहीं मरूं, और फिर ने सोचा है भगवान मरना तो है पर ठीक ठाक मर जाऊं, कोई बीमारी ना हो तो मतलब जल्दी मर जाऊं। फिर मरण की तो डेफिनेट होता है, उसके बाद मृत्यु तो आई, पर न सोचने लग जाए वैसे मर जाऊं पर ठीक ठाक मर जाऊं, भुगत का ना मरूं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने वो भी स्वीकार किया। अब कई बार ऐसा होता था कि वो आवाज लगाते कि हे भगवान आपकी प्यारी महात्मा आ रही है, क्रोध भेजो। वो 2 एजेंट बैठे थे, वो मोमेंट कर देते उनका, वो क्रोध आ जाता, 2 बहला देते और गर्दन आर पार, और फिर वो वापस कर देते, ऊपर फिट हो जाता, वो दिखता नहीं, आर्च में गए। ऐसी आर्च बना दी इसके अंदर से, जैसे इसके नीचे से आता काट कर उल्टा इसका वहां फिट हो जाता ऊपर, और वो दिखता नहीं। तो वो आम आदमी भी हैरान भाई, कुछ भी नहीं करो था क्या, ठीक गर्दन कट गई माता पिता की। और उसको वहीं गंगा में सरका देते, अब हो गया जल प्रवाह, लकड़िया की चिंता कोई ना, गंगा में सरका देते, ले भाई कर दो अंतिम संस्कार। फिर उनके स्वर्ग में भेज दिया, और फिर नो कहीं इसकी 13वीं करो, और फिर श्राद्ध शुरू करो। वो स्वर्ग में कित भेजा तुमने, देख किसी अक्ल मार रखी थी हमारी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि हमने वो गर्दन भी कटवानी शुरू कर ली इन पर भी, झूठों पर विश्वास करके, ताकि परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा यानी सूरवीर व्यक्ति एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं होता, उसके अंदर दुराचार नहीं होता, उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है कि वो ना तो अन्याय किसी पर करया करे और ना अन्याय वो सहन कर सकता। अगर उसके साथ या कोई उसके समाज पर, उसके कौम के ऊपर कोई आपत्ति कोई पैदा करता है तो उसको उसके साथ लड़कर कटकर मर जाता है अपने धर्म और कर्म के लिए। उसको सूरवीर कहते हैं, उल्टे कदम नहीं हटाता परमार्थ के लिए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। सावत शरीर होता था, जैसे पहले इतने अच्छी आत्मा होती थी पुण्यकर्मी प्राणी, उनका विशेष पुण्यकर्मी प्राणी जो होते थे उनका हाथ या तो दोनों हाथ या एक
एक हाथ घुटने से नीचे तक लंबा होता था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी सावत थे, सावत शरीर था गरीबदास साहिब जी का, जो गांव छुड़ाने जिला जज्जरवाड़े का। दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक जाया करते थे। तो कहते हैं लेकिन भक्ति ना मिले, सतगुरु नहीं मिला तो भी दुखी रहेगा इंसान। तो कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में। जैसे हनुमान जैसे यति थे, कोई स्त्री ग्रहण करी नहीं। यति के अंदर भी एक विशेष गुण होता है, वो परमार्थ में अपना जीवन डिवोट कर देता है। जैसे श्री पहले हनुमान जी बाली के भाई सुग्रीव का खास वफादार था, फिर श्री राम के ऊपर आपत्ति का पता लग गया तो उनके लिए जी जानते हैं अपना कति तन मन धन से समर्पित हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसे ऐसे यति भी रहे, परमार्थ में आपने अपना जीवन भी लगा दिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर ऐसी ही आत्माओं को ये समय मिलता है, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा रहता है, स्वार्थ नहीं परमार्थ रहता है, और भक्ति की कसक उनमें युगों युगों बनी रहती है। तो उनमें से आप हैं जिनको आज या सतगुरु परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है। लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, लख भर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाली। फिर बताते हैं कि ये झूठे गुरुओं की आप पहचान नहीं कर सकते, झूठे और सच्चे की। जैसे ज्ञान के वक्ता की कोई कमी नहीं, कहते हैं वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और दानी करोड़ अनंत है, वह बिरले साधु संत। फिर कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। परम संत का मिलना भी बड़ी मुश्किल है। कहते हैं गोरख जैसे ज्ञानी गणे, गोरख जी को परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि इन परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। एक समय पुण्यात्माओं या अध्यात्म मार्ग के अंदर इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञानी संतों ऋषि वर्तमान के कल योगियों ने। इन्होंने तो ऐसी बात बिगाड़ दी कि ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। जब सातों समुद्र को एक ऋषि ने एक घूंट में पी लिया, ऐसे चलो उठाई थी और न्यों पी गया, खाली हो गए सारे। आज के इन कलयुगी ऋषि में ऋषि इनका कति समझ में नहीं आवे, और विज्ञान के ये तोड़े हुए इनका कति समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जहां बुद्धि हमारी इतनी गिर गई, इसको ऊपर वही उठाना है, इसको अंधविश्वास कहा करते हैं। तो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। भक्ति मार्ग में अंधविश्वास ही सफल होता है, लेकिन गलत स्थान पर अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना, यानी कति ब्लाइंड फेथ का मतलब समर्पित हो जाना, चाहे कुछ भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना। ये है तो यहीं से भक्ति की जो करने की विधि तो यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन इन्होंने वो गिरा दी। जैसे उन झूठे गुरुओं के कहने से गर्दन कटाने लगे, वो ब्लाइंड फेथ किया, उन्होंने दुरुपयोग किया। अब जब इस ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, इस भगवान से परिचित हो जाओगे, फिर आपने ऐसे ब्लाइंड फेथ फेर करना पड़ेगा। पर यथा स्थान पर किया ब्लाइंड फेथ आपका लाभ देगा, वो हानिकारक था। तो जो प्रसंग चल रहा है कि गोरखनाथ जी, ये नाथ परंपरा के जो जैसे भी कोई भी पितर हैं, आप पितर तो आप खूब समझते हो, भूत बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं। तो ये साधु संत जो पुण्यात्मा होते हैं, वो शरीर छोड़ जाते हैं तो वो पितर रूप में आ जाते हैं, और वो कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं उस पिछले ही शरीर में, उसी तरह के। जैसे हम पहले सुना करते थे कि गोपी चंद और भर्तरी अमर हो गए, और फिर हम ये भी सुना करते गोपी चंद और भर्तरी कहीं भी आ जाते हैं। एक ने वहां देखे थे,
आपस में लड़े थे, कोई समझ नहीं सका, थोड़ी देर में चले गए। फिर किसी संत ने बताया तो गोपी चंद और भर्तृहरि थे। तो कहने का भाव ये है कि गोपी चंद और भर्तृहरि जब आड़े यही धक्के खा रहे हैं तो मुक्त की तो हुए, अमर कहाँ हुए? अमर स्थान तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौट कर वापस नहीं आते। तो वह भक्ति इनको मिली ही नहीं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इसी प्रकार वो गोरखनाथ जी ये क्या करते हैं, बेसिक जैसे आपके पितर हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन ममता आप में न्यू की न्यू है उनकी, और कुछ उनकी बसावा नहीं, बैठे बैठे वहां बस दुखी हो जाते हैं ना। वो कुछ बोल आपको उनकी आवाज आप सुन नहीं सकते, वो आपके आसपास भी घूम घाम कर बैठ जाते एक तरफ, वो कहना कुछ चावर तुम सुनते नहीं। तो इस तरह की स्थिति होती है। कुछ ऐसे भक्ति होती है उनकी, पिछले कुछ संस्कार रह जाते हैं तो वो प्रकट हो सकते हैं, उनका शरीर दिखाई दे सकता है, और बाकी तो डिस्चार्ज हो जाते हैं सारी इनकी पुण्य, वो नहीं दिखते फिर। तो गोरखनाथ जी नाथ परंपरा से संबंधित थे, और काशी के अंदर बनारस में स्वामी रामानंद जी जो थे, स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा ने अपने गुरु बनाए थे एक परंपरा बनाए रखने के लिए, उनका बोलबाला बहुत हो गया था। यानी वैष्णव परंपरा से थे रामानंद जी, तो वैष्णव परंपरा का काफी फैलाव हो गया था, उन्नति हो गई थी। और नाथ परंपरा के केवल सिद्धि शादी करते रहते हैं, उनको ज्ञान घना होता नहीं। तो रामानंद जी के ज्ञान के सामने रामानंद जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे ब्राह्मण, और वो प्रचार किया करते थे। नाथ परंपरा सुकड़ गई थी, बिल्कुल थोड़े से रह गए थे किता किता, उनका कोई लोग आदर नहीं करते थे। तो इस दुख को देख के मेर कहते हैं मैं मेरी के कारण ये हंसा खावा लात खावाई हम की लात, या मेर तेर ना छुटती। उसने देखा कि तुम्हारा नाथ पंथ बिल्कुल कमजोर कर दिया वैष्णव परंपरा वालों ने। तो गोरखनाथ जी आगे और उसने ऐलान कर दिया, अपने नाथों से कहा कि जाओ रामानंद जी से कहो कि एक सिद्ध महात्मा आए हैं। नूना बताया मैं गोरखनाथ आ रहा हूं, और उसके साथ गोष्ठी करो, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करो गोष्ठी। जो हार जाएगा, हारने वाला जो पराजित होगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, इंक्लूडिंग हिज डिसिपल, यानी उसके शिष्यों समेत उसने उसका शिष्य बनना पड़ेगा। अब रामानंद जी के पास ये पहुंची संदेशा। रामानंद जी ने सोचा कि ये सिद्ध पुरुष हैं, ये सिद्धि दिखा देंगे, जनता सारी ताली पीट देगी और सब मुझे हारा मान लेंगे, उसके साथ चेले बन जाएंगे, और मुझे भी फिर मजबूरन या बात बिगड़ेगी। घना चिंतित हो गया, और यदि उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करता है तो लोग जनता न्यों कहेगी बाहर गया फिर तो उसने यहां तक कह दिया था कि यदि वे हमारे साथ चर्चा नहीं करेंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि रामानंद जी पराजित हो गए, और उसके सब शिष्यों को हमारा शिष्य बनना कंपलसरी होगा। इस बात से वो गणे चिंतित हो गए और आप फेस नहीं करना चाहते थे। और परमात्मा कबीर जी उनके शिष्य बन चुके थे और उनको परिचित भी करा चुके थे सतलोक से कि ये गॉड है, कबीर गॉड है। उसको पता लग गया था रामानंद जी का, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि अभी ये बात डिस्क्लोज ना करना, और आप मुझे आप अपना एज ए शिष्य ट्रीट करते रहो, नहीं तो आने वाले समय में इन काल के दूतों का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, वो तो धनी थे। तो ये नकली परम धनी आया था, यो शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, इसने भी गुरु नहीं बना रखा था, तो यो भूत बनया। और आज जब परमात्मा की ये परंपरा ना होती तो ये यूं कह देते कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था।
तो वो परंपरा बनाए रखने के लिए जब कबीर परमेश्वर जी को पता चला, 12-13 वर्ष की उम्र के बच्चे थे, यानी 5 वर्ष की आयु में तो परमात्मा से परिचित करा दिया था रामानंद जी को परमेश्वर ने। 5-7 वर्ष के बाद फिर की बात है। तो परमात्मा ने कहा रामानंद जी को चिंतित देख करके, गुरुदेव आप किस बात से चिंतित हैं? रामानंद जी ने सारी कहानी बता दी कि परमात्मा ऐसी बात बिगड़ेगी, वो सिद्ध व्यक्ति है, छोटी सी जादूगरी दिखा देगा, दुनिया उसे विजयी घोषित कर देगी और ये काम बिगाड़ेगा। या भक्ति हमने मुश्किल से सिरे चढ़ाई थी, यहाँ काशी में तो सारे ऊत भूत की बकवाद चल रही थी। तब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, संतों का काम है अपनी साधना को बताना और मेंटेन रखना। अब उसने चैलेंज करे दिया है तो फेस करना चाहिए अपन को, हार जीत नहीं देखनी चाहिए। गुरु संता का काम हार जीत नहीं देखना होता, भगवान पर छोड़ देते हैं और चलो चलते हैं गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो देख लो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा। तो रामानंद जी का एकदम हौसला सा हुआ, भाई छोटा सा बालक, अरे ये तो है भी पूर्ण शक्ति। जब इसने कह दिया तो के बिगाड़ेगा नाथ जी अपना, वो तैयार हो लिए और उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो समय निर्धारित हो गया। तो क्या हो गया, गोरखनाथ जी एक त्रिशूल रखा करते 6-7 फुट लंबा और नीचे भाले की तरह नोकीला होता है, ऊपर उसके 3 ऐसे होते हैं, 3 सूल से जैसे ये लगा रखे, यहाँ ये ग्रिल के ऊपर लगा रखे, ऐसे त्रिशूल इस टाइप का होता है। और वो साथ में रखते थे, हिंसक पशुओं से बचने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे। अपनी वो कंठी माला भी उसमें टांग लिया करते थे, जमीन पर ना रखें, अपना थैला थुल्ला भी उस पर टांग लेते थे, वो कपड़े टांग लेते थे, ऐसे उसका प्रयोग करते थे। तो कबीर साहब उस दिन सारी वेशभूषा बना कर गए जैसे वैष्णो साधु की होती है, पूरा तिलक लगाना और यू टाइप ना ऊपर से लेकर नाक तक पूरा एक तिलक, और फिर कंठी माला एक तुलसी के मणिये की। कबीर साहब ने उस दिन वो सारा सांग कराया था और ये नकली कबीर पंथी बताएं टक उसकी लकीर पीट रहे। उस दिन इसलिए किया था उन्होंने कि उसको ये दिखाना था कि मैं भी वैष्णो परंपरा से संबंधित हूं और ऐसी वेशभूषा ना होता, वो वैष्णो ना मानना हो। हाथ में जोड़ी, एक फावड़ी, यानी सारा कुछ लेकर गए। रामानंद जी को अलग से आसन दे दिया, नाथ जी को अलग से आसन दे रखा था। नाथ जी ने अपने साथ में त्रिशूल भी गाड़ रखा था। परमात्मा कबीर जी रामानंद जी के चरणों में बैठ गए। रामानंद जी को थोड़ा ऊंचा आसन दे रखा था, तकत वगैरह, और कबीर साहब नीचे बैठ गए उनके चरणों में। अब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और निधु जानस। कि वास्तव में संत भी आप हो, परमात्मा भी आप हो, सतगुरु भी आप हो, और एक अच्छे हंस और दास भी, भगत भी आप ही हो। जो भक्त में क्वालिटी होनी चाहिए गुरु जी के प्रति, जो मर्यादा मालिक आप ही निभा सकते हो। तो नीचे बैठिए। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद बोल कर चर्चा मेरे से। तब कबीर परमात्मा खड़े हुए और कहा, नाथ जी, गुरु जी को से गोष्ठी करने से पहले उसके चेला तो निमट ले, आजा मेरे साथ आ। तो अब उसमें गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर तेरी क्या उम्र है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं जो उनके साथ वार्ता हुई थी। गोरखनाथ जी ने कहा कि ए कबीर, तू कब से बन गया बैरागी, यानी वैष्णो कब से बन गया तू?
तब परमात्मा ने कहा कि पहले तो ये सुन ले, और कहने लगा तेरी उम्र क्या है, तू गोष्ठी कल का बच्चा है, छोटा सा बालक कर गोष्ठी करेगा तू गोरखनाथ से। तो उसने पूछा कि तेरी उम्र क्या है बालक, तू चुप करके बैठ जा। और कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का और उसी वेट का घुले तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तो तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी। तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वरंता सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर शीघ्र चल आयो, रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे तिस ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। अब रामानंद कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा कि कब के भय बैरागी कबीर जी, आप कब से बने भय बैरागी। अब परमात्मा कहते हैं सुन ले गोरखनाथ, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, तब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। आदि अंत। फिर क्या बताते हैं कि तेरा शिव शंकर नहीं था, मैं जब भी था, तेरा शिव शंकर नहीं था, क्योंकि शंकर के पुजारी हैं। क्या बताते हैं कि धू धूकार आद का मेला नहीं था, जब कोई गुरु ना चेला, और तब जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का मेरा टीका है, या तेरी पृथ्वी भी नहीं थी, मैं तब का ये तिलक लगाए बैठा हूं। यानी मैं सनातन परमात्मा हूं, आदि राम हूं, ये कहना चाह रहे भगवान। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे जब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, और सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। कबीर साहब कहते हैं सुन ले गोरख, ये तत्व ज्ञान सबको मैंने ही बताया है। इस बात से गोरखनाथ जी अक्षुब्ध हो गए और कहने लगे तेरी क्या उम्र है, तू ऐसी बात बना रहा है कि मैं शंकर जी से भी पहले का हूं। क्या बताते हैं कि जो बुझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी। क्या बताते हैं असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, और कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए, और तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए। परमात्मा कहते हैं कि अरबों तो ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ ये तेरे विष्णु, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक भी पल आयु की खत्म नहीं हुई है, मेरी इतनी लंबी उम्र है। कोटन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, और देवताओं की गिनती कहां, क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। परमात्मा कहते ना मैं बूढ़ा ना मैं बालक, ये तो ऊपर तो दिखा रखा है सारा खेल। ना कोई भाट भिखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई यू बालक बहुत बकवाद करे है, और लोग ताड़ी पीटे। जो वहां बैठे थे वो ताड़ी पीटे। कबीर साहब ने तो तोड़ पाड़ दिया। तो गोरखनाथ ने सोचा भाई यो तो
एक दो बार ताड़ी पीट दी तू हार जाएगा। तो उसने बात करना बंद और वहां से उठा सीधी से, और त्रिशूल जो 6-7 फुट ऊंचा था, जमीन से उठकर त्रिशूल के ऊपर ऐसे आसन लगाकर बैठ गया त्रिशूल के ऊपर। ये देखिएगा चित्र, वो देखने का सामने, ये त्रिशूल पर बैठ गया ऐसे। परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी आपकी और हमारी, आपकी और हमारी जो आज चर्चा चलेगी वो आध्यात्मिक ज्ञान पे कही थी आपने, गोष्ठी की बात कही थी। ये जादूगरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बैठ कर बात करनी चाहिए आके। तब गोरखनाथ कहने लगा तुम्हारे पास कोई भक्ति है ही नहीं, तुम तो बातें बातें बनाते हो। अगर है तुम्हारे पास कोई भक्ति तो बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर में बैठने वाले से मैं गोष्ठी करूंगा। परमात्मा दानकते थे जुलाए, ये जुलाए सारी सृष्टि के बनाने वाले, और साथ में वह रोल कर रहे थे जुलाए का। पहले पुराने समय में आपने देखा होगा हमारी दादी माताएं चरखा काटा करती, और उसकी एक कुकड़ी हुआ करती, ताकू के ऊपर एक बहुत बड़ा धागा इकट्ठा हो जाता था, जैसे आजकल उसको रील बोलते हैं, रील धागे की। वह कुकड़ी थी इतनी मोटी जिसमें 200 से 150 फुट लंबा धागा होता है, वह जेब में डाल रखी थी। वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनको पता था उस बालक की बुद्धि कहाँ तक जाएगी गोरखनाथ की। तो क्या करा परमात्मा ने, एक वह कुकड़ी निकाली धागे की रील जेब मत है, और उसका एक सिरा पकड़ के और ऐसे कर दिया कि चढ़ जा शिखर में। तो वो अनबंडल होगी, वो उजड़गी सारी, सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया परपेंडिकुलर। एक धागा जमीन पर रख दिया मालिक ने, एक सिरा सीधा खड़ा होगा धागा ऊपर 150 फुट ऊंचा। तब परमात्मा वहां से उठे और उस धागे की अंतिम छोर में 150 फुट ऊपर जाकर विराजमान हो गए। और फिर कहा कि आजा गोरखनाथ, यहां बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर बैठ, यहां करेंगे गोष्ठी। अपनात्मा ऐसी बात नहीं थी, गोरखनाथ भी ऊपर जा सकता था, लेकिन समर्थ के सामने हम तो बालक हैं, खिलौने के बसा उसके आगे। सिद्धि क्या चीज है? जैसे वैज्ञानिकों ने ये सिद्धि कर रखी है, घड़ी चल रही है, इसकी सुई चल रही है, लोहे की ये सुई है, इसके सामने चुंबक आ जा, ये वहीं जाम हो जाएगी, या सिद्धि खत्म है। तो वो सामने चुंबक आ गया, वो परमात्मा आगे थे, उसकी सारी सिद्धि फेल, और वो उसने चाया ऊपर न उड़ना, वो जमीन पर पड़ा जैसे ढूंढी डिग जाएगी, गुद दे ही पड़ा। उसके सारे होश ठिकाना आ गए कि भाई आज तक तो ऐसा झटका मैंने जिंदगी में कभी लगाया नहीं था। तो कहते गोरखनाथ सिद्धि में फूल्या, गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, टूने टामन हंड है फूल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई, और काल चक्र जमजोरा खाई। और तो सिद्धि में अंडी पाक रहा था, भगवान बन बैठा था, और परमात्मा के सामने वो फ्यूज हो गया और जमीन पे ऐसे पड़ा, गद्दे ही पड़ा। जब उसका समझ में आई कि तो बात बिगड़ गई भाई, तब वो समझ गया। कहते हैं संकेत ही काफी होता है समझदार को, आगे बागे दे तड़वाने की जरूरत नहीं है। तभी कह दिया महाराज जी नीचे आओ, आपसे 2 बात करूंगा। परमात्मा 4 महीने होते इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा, आगे एक बोल, तब वो सारा कुछ सेट हो गया, तो बात समझ में आ गई। फिर ने बोला, हे भगवान आप कौन हो और कहाँ से आए हो? आप दिखो एक जुलाहा से धानक, और आपका क्या? तब क्या बताते हैं परमात्मा के अवधूत गोरखनाथ, अवधू अवगत से ही चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म ना पाया। अवधू में अवगत से चला आया, उस सतलोक से जिसकी किसी को गति नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, और कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। क्या बताते हैं? मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा,
तहां जुल्हाए न पाया। परमात्मा बताते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, कि तेरे जैसा शरीर नहीं है मेरे पांच तत्व का। धर्मदास जी से भी कहा था कि धर्मदास नरक पर कह देख, नहीं तुम जैसी मेरी देही। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर द्वीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। पुण्यात्माओं, ये अमृतवाणी परमात्मा की 600 वर्ष पहले उच्चारित है। ये लाल थे हीरे मोती, चारों युग में संत पुकारे, को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ये हीरे मोती रूपी वाणी है भगवान की। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर, और ये कह रहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैंने यो गीता का ज्ञान जो कहना था कह दिया तेरे ताई, अब तेरी जो समझ में आओ वो कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तूने जो अब विचार कर ले, फाइनल फैसला करे। 18वां अध्याय लास्ट अध्याय हो गया गीता का, लास्ट ये श्लोक आगे, और कहते ही तेरे को मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। और फिर कहता 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि एक गुप्त से गुप्त और बताऊं, कि जिसके विषय में मैं कह रहा हूं उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूं। देखो, और यहां परमात्मा कह रहे हैं अदर दीप और गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मैं कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी को समझाया कि गोरखनाथ मैं यहां लीला की है, ना मेरा जन्म, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, एक बालक बनकर मैंने लीला की, वहां से जुल्हा उठा लाया। या दुनिया मेरी हंसी करे है कि जुल्हा दान कह के मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर सारा कुछ सुनकर यो मन जल्दी सी हार मानता नहीं। गोरखनाथ ने कहा उसके पास एक सिद्धि और थी, एक सिद्धि जो गुप्त छुपावे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जावे। गोरखनाथ ने कहा कि देखो जी मैं आपकी एक परीक्षा और लूंगा। परमात्मा बोले चल भाई ले ले, क्या कैसी लेगा, तब मैं आपका शिष्य बनूंगा। गोरखनाथ बोले तो परमात्मा ने कहा कि बोल। वो कहने लगा जी मैं गंगा के किनारे चलो। गंगा के किनारे चले गए, साथ में थी गंगा, और कहा मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा ने कहा ठीक है छुप जा। अब गोरखनाथ जी लगाकर डुबकी मछली बन गए। परमात्मा ने साथ में लाई छलांग और पकड़ कर वह मछली और बाहर काट दी और गोरखनाथ बना के बैठा दिया।
तब गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए और मान गए, भगवान आप तो समर्थ है। परमात्मा बोले इन सिद्धियां तो समर्थ की पता नहीं चलेगी, अब मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जी को ज्ञान सुनाया और गोरखनाथ जी को प्रथम मंत्र भी मालिक ने दिया था, लेकिन सार नाम नहीं बताया। तो उस नाम, उस ज्ञान के आधार से गोरखनाथ आंडी पाक गया। और जहां भी यू ज्ञान तैसा बच्चों तुम सुनाने लग जाना, कहीं पर छोटा सा बालक भी चक्कर कटा देगा यहाँ के विद्वानों को। लेकिन समाधान बिना बात के बनेगी। नाम तो इस दास के बिना अगर कोई ज्ञान भी सुना देगा तो अच्छी बात है, और स्वयं गुरु बन गया तो सत्यानाश है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਮਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਛਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੂਰਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਛਾ ਆਪ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਰਛਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁਛ, ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਗਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਰਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮਰਨ ਜਨਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਰਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲਊਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ
25 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਉੱਧਰ ਡਟਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਛੇੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹੋਰ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਗਤੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੀਤਾ ਚੱਕੋ, ਦੇਖੋ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਧੂਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਗਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, TV 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें